नमस्कार दोस्तों और साथियों, मैं हूं डीके वर्मा और आप देख रहे हैं अपने फेवरेट एवं मोटिवेशनल चैनल यू आर ऑलवेज विनर, जिसमें मैं डीके वर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों और साथियों, 21 दिनों में 21 कहानी डीके वर्मा की जुबानी, इसके अंतर्गत आज आप डे 20 की स्टोरी देख रहे हैं। और यह स्टोरी इस प्रकार है कि किसी ऑफिस में एक महिला जॉब करती थी जिसका नाम किरण था। वह अपने अलावा किसी का भी कार्य पसंद नहीं करती थी। वह अपने ऑफिस में एक साथ काम कर रहे एम्प्लॉय के कामों में कोई ना कोई कमी निकाल ही देती थी। जब वह एक दिन अपने ऑफिस में अपना काम कर रही थी कि अचानक उसने देखा कि उसके ऑफिस की ठीक बिल्डिंग के सामने वाली बिल्डिंग में एक महिला जो कि अपने कपड़े सुखा रही थी। उसको देखते ही ऑफिस में काम कर रही किरण ने अपने पास बैठे एम्प्लॉयों से कहा, देखो यह महिला कितने गंदे कपड़े धोती है, उसका घर भी तो देखो, वह भी कितना गंदा है, और तो और जो कपड़े भी पहने हुए वो भी कितने गंदे हैं। किरण के पास बैठे दूसरे एम्प्लॉयों ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई और सभी अपना काम करने लगे। अब तो रोज जब भी वह महिला अपनी बिल्डिंग की बालकनी से कपड़े सुखाने आती थी, किरण रोज उसमें कोई ना कोई कमी निकालती और उसको और उसके आसपास की चीज़ों को गंदा कहती थी। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। एक दिन जब किरण अपने ऑफिस में बैठे उस महिला को देख रही थी, तभी ऑफिस में उसके बॉस किरण के ऑफिस में आ गए। किरण के बॉस के आने का उसको भी पता नहीं लगा, क्योंकि वह महिला को बहुत ही ध्यानों से देख रही थी और महिला की बुराइयां निकाले जा रही थी। सभी देख उसके बॉस ने टोका, किरण आप क्या देख रही हो, क्या आपका मन अपने काम में नहीं लग रहा? बॉस की आवाज़ सुनकर उनको पास खड़ा देखकर किरण चौंक गई और वह अपनी सीट से उठकर बोली, कुछ नहीं सर, मैं तो सामने वाली बिल्डिंग की उस महिला को देख रही हूँ जो गंदे कपड़े सुखाने अपनी बालकनी में आ जाती है। बॉस ने भी उस महिला और उसकी बिल्डिंग और उसके कपड़ों पर नज़र डाली। तभी किरण फिर से बोली, देखो तो सर, अपने काम के प्रति लापरवाह लोग होते हैं। वह महिला जो भी कपड़े धोकर सुखाती है वो तो गंदे होते ही है, उसके पहने हुए कपड़े भी कितने गंदे हैं, उसकी बिल्डिंग भी ऐसी लगती है मानो वर्षों से साफ ही नहीं किए गए हो। बॉस उस महिला को कुछ ध्यान से देखने लगे और मुस्कुराने लगे। किरण को यह अजीब लगा, उससे रहा न गया और उसने अपने बॉस से पूछा, सर आप उस महिला को देखकर मुस्कुरा रहे हैं? मेरी तो आज तक ये समझ में नहीं है कि वह महिला इतने गंदे कपड़ों में कैसे रह लेती हैं। किरण के पूछने पर बॉस बोले, आपको इन प्रश्नों का उत्तर मैं कल दूंगा। कल जब आप इस महिला को कपड़े सुखाते हुए देखना, मुझे बुला लेना। इतना कहकर बॉस मुस्कुराते हुए चले गए। अगला दिन आया। रोज की तरह किरण अपने ऑफिस में काम करने लगी। जैसे ही वह महिला अपने कपड़े सुखाने बालकनी में आई तो किरण की नज़र उस पर साफ साफ पड़ी। यह क्या? किरण अचानक बिल्कुल चौंक गई। यह महिला तो आज कितने साफ कपड़े सुखा रही है। तब किरण की नज़र उस महिला के कपड़ों और उसकी बिल्डिंग पर गई। किरण के मुंह से अचानक निकल पड़ा, अरे वो आज तो साफ कपड़े ही पहने हुए हैं, बिल्डिंग भी साफ नजर आ रही है, जैसे कल ही पेंट कराया गया हो। उसने तुरंत अपनी बॉस को बुलाई और सारी बात बताते हुए चकित होकर पूछने लगी, सर आज आप मेरे प्रश्नों का उत्तर देने वाले थे, लेकिन आज तो सब कुछ साफ ही दिख रहा है, आखिर यह कैसे हुआ? बॉस मुस्कुराए और बोले, वह महिला रोज साफ ही कपड़े सुखाती है, उसके पहने हुए कपड़े कभी गंदे ही नहीं होते और उसकी बिल्डिंग का पेंट भी नया है। शाम आपके जाने के बाद बस सामने का शीशा जिससे आप देखती थी उस पर धूल लग गई थी, मैंने उसे अच्छी तरीके से साफ करा दिया। यह सुनकर किरण को अपनी भूल का एहसास हुआ। मेरे दोस्तों और मेरे साथियों, इस दुनिया और इस दुनिया के सभी लोग और सभी वस्तुएं हमें एक ही जैसे दिखाई देती है, जैसा कि एटीट्यूड हम रखते हैं। सीधे रूप में यदि आप जिस रंग का चश्मा पहनेंगे, यह दुनिया आपको उसी रंग की दिखाई देगी। यदि धूल लगे हुए चश्मे से आप देखेंगे तो यह दुनिया आपको गंदी ही नजर आएगी। बहुत से लोग इतने निगेटिव एटीट्यूड के होते हैं कि उन्हें दुनिया के हर इंसान और हर वस्तु में सिर्फ कमी ही कमी नजर आती है। सो मेरे दोस्तों, सभी लोगों में कुछ अच्छाइयाँ जरूर होती हैं। आप उन अच्छाइयों की तरफ फोकस करते हुए उनकी तारीफ करें। कबीर दास जी ने कहा है, बुरंज देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोय, जो मन खोजा आपना, मुझसे बुरा ना कोय। सो मेरे दोस्तों, लोगों में अच्छाइयाँ खोजने का भी प्रयास करें। किसी की बुराई देखने से पहले सबसे पहले अपने गिरेबान में झांक ले कि मैं कैसा हूँ।